राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो पिछले 7-8 वर्षों से देश की 78 लाख पेंशनों के लिए काम कर रही है और आप लोगों से कई बार मुलाकात हो चुकी है। और ये संघर्ष जो है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये बढ़ाने और मेडिकल सुविधा के साथ साथ महंगाई भत्ता, इस सब के लिए संघर्ष चल रहा है। उसके लिए हम लोगों का जो संघर्ष है दिल्ली में कई बार हो चुका है। आज हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव सत्ताताई नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष PS नारखेड़े, महाराष्ट्र से हमारे प्रमुख नेता संजय पाटिल जी, दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष PS राणा जी और मैं राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर आपके सम्मुख में हमारे जो संघर्ष है अभी तक क्या प्रगति हुई और आगे क्या उम्मीद है, कैसे हमारा आंदोलन की रूपरेखा होगी, इसके बारे में आप सबसे अपील करता हूँ कि माननीय कमांडर साहब ने जो कहा है उनकी बात को सरकार तक पहुँचाइए। ये हम वृद्ध पेंशन की भावनाएं हैं। हमारे 200-250 लोग रोज मरते हैं। रोज सुबह जैसे ही व्हाट्सएप को खोलते हैं, फेसबुक देखते तो पता चला कि हमारे 10 भाई खत्म हो गए। अब ये EPFO की उदासीनता है या सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है, ये देखना काम आप सभी मीडिया के भाइयों का है। माननीय कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनका EPS पेंशन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज जो है पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पूरे 27 राज्य में हमारा संगठन है, इतना विराट और विशाल संगठन है। एक और बात आपको हम बता दें, 550 जिलों में हमारा नेटवर्क है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है इनके पास में वोट बैंक नहीं है। हमारे पास में बहुत बड़ी वोट बैंक है, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार को ऐसा लगता है जिस प्रकार से कोई पतिव्रता स्त्री रहती है वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती है। ये हमारी शोकांतिका है। या सरकार को ऐसा लगता है तो हमारे अपने लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये। लेकिन जो है जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री के प्रति प्रताड़ना करना उचित नहीं है, इसी प्रकार से सरकार से हम निवेदन करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से आप सबके माध्यम से अपील करते हैं कि कृपा करके 7,500 प्लस DA ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर EPFO का डेबिट और क्रेडिट देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी तफावत है। हम लोगों को एक हिस्सा दिया जाता है छोटा सा टुकड़े के रूप में। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए और हमें अब जो है करुणा का भाव चाहिए। नमस्कार सभी मीडिया के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। आपने इस आंदोलन को हरदम संवारा है और बहुत आगे बढ़ाया है। गरीब लोगों की, असहाय लोगों की, वृद्ध लोगों की आवाज़ आपने सरकार तक पहुंचाई है और आज तकरीबन 10 साल हुए। 26 जुलाई 2015 में हमने पहला मोर्चा निकाला था, जबकि संगठन की स्थापना जून 17 में हुई, लेकिन आंदोलन तकरीबन 10 साल से हो रहा है और संगठनात्मक आंदोलन हमारे अभी 8 साल हो चुके हैं। तो इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद, और संघर्ष किन लोगों ने किया है? जिनके पास पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, उम्र नहीं है, ऐसे लोगों ने एक बहुत बड़ी सिस्टम के साथ एक प्रकार से अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की। और वो लड़ाई सिस्टम, आप जानते हैं, सिस्टम क्रूर होती है और सिस्टम के साथ असहाय लोगों की लड़ाई ये किसी रामायण से कम नहीं है। और इसलिए इस लड़ाई का जीतना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में ये लड़ाई जीतेगी तो लोकतंत्र की जीत होगी, ये निश्चित है। और आज हम लोग इतने बड़े संघर्ष के बाद भी हमारा कोई परिणाम नहीं आया, इसके लिए हम चिंतित हैं। लोगों में प्रचंड रोष है, प्रचंड नाराजगी है सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति। जबकि सरकार ने ऐसा नहीं कि हमें हाँ नहीं कहा, सरकार ने हर बार आश्वासन दिए हैं और आश्वासनों पे आश्वासन मिले, हाईएस्ट लेवल से आश्वासन मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई है, आप जानते हैं। 3 बार निर्मला सीतारामन जी से मुलाकात हुई है और अनेकों बार 4 श्रम मंत्री बदले हैं। बंगारू दत्तात्रेय जी थे,
संतोष कुमार गंगवार जी थे, फिर हमारे यादव जी थे, भूपेंद्र यादव सर, और उसके बाद अभी आदरणीय मनसुख भाई मांडविया हैं। चारों श्रम मंत्रियों से हमारी मुलाकातें हुई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़े ओहदे पे अधिकारी होते हैं जो इससे संबंधित हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, इनके सामने हमने पूरी तरह से पूरा डाटा लेके और पूरा प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए हैं। और उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका हल निकालना ज़रूरी है। ये सभी का कहना है, प्रधानमंत्री जी से लेके सबका। उसके बाद आपको बता दूं, स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, इन्होंने हमें पार्लियामेंट में बुला के हमारी विटनेसेस ली है और उस विटनेसेस में हमने जो उनको पेश किया है, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि भारत सरकार को इसमें कुछ अंशदान देना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ना चाहिए और इस पेंशन को 7,500 महंगाई भत्ता, ये बहुत रिजनेबल हम मांग रहे हैं तो बूढ़े लोगों को जीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब तक हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, आप भी जानते हैं, तकरीबन 100 सांसदों ने, सभी पार्टियों के अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी सांसदों ने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया है